क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है हिंदी विषय का, वो पूरा पेपर आ चुका है। अगर आप अपनी परीक्षा में, अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आप याद करेंगे। ये 6 जनवरी का पेपर है, तो ध्यान से देख लीजिए। 6 जनवरी 2026। माय डियर फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, श्रृंगार काल को के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार काल को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो श्रृंगार काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको रीतिकाल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है। और माय डियर फ्रेंड्स, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा आपको करवाई जा रही है, तो निश्चिंत होकर आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं। उत्साह कविता में किसका आह्वान किया गया है? वर्षा का, बादलों का, बिजली का या फिर पक्षी का? प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह नामक कविता में बादलों का आह्वान किया गया है, तो यहाँ पर आपको बादल लिखना है। शोक स्थायी भाव है, तो शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो यहाँ पर आपको करुण रस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज जरूर कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, पान वाला चश्मे वाले को समझता था परेशान, देशभक्त, पागल या फिर बेकार? प्यारे विद्यार्थियों, पान वाला चश्मे वाले को पागल समझता था, तो इसमें आपको पागल लिखना है और पागल हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक से अधिक अर्थ अगर वो दे रहे हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, तो यहाँ पर आपको अनेकार्थी शब्द लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। ये मृदंग कब बजते हैं? जब लड़कों का संग होता है ना, तो डीजे, ढोल, मृदंग सब चीज़ें बजने लग जाती है। तो ये याद रखना है, जब लड़कों का संग होता है तो भाई डीजे, मृदंग सब चीज़ें बज रही है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही थी, तो प्यारे विद्यार्थियों वो अपना मन वापस मांग रही थी, तो यहाँ पर आपको मन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। श्रृंगार, करुण और शांत रस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है, इसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार, करुण और शांत रस में माधुर्य गुण पाया जाता है, वहीं वीर रस, करुण रस और भयानक रस में ओज गुण पाया जाता है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी? तो इसमें आपको लिखना है पंडित जगन्नाथ के अनुसार। ठीक है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इसमें आपको मुसाफिर लिखना है। निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में प्यारे विद्यार्थियों स्वर संधि होगी। मधु कांकरिया के ड्राइवर का क्या नाम था? तो प्यारे विद्यार्थियों जितेन नारगे या जितेन मार्गे? तो इसमें आपको लिखना है जितेन नारगे। जितेन नारगे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इन्हें जरूर याद करें प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप अपने लिए, स्वयं के लिए जरूर मेहनत कीजिएगा और अच्छे से आप तैयारी जरूर करें। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, ये बिल्कुल सत्य है। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, तो प्यारे विद्यार्थियों चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, ये सममात्रिक है, इसलिए ये गलत है। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। लेखक कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, यह बिल्कुल सत्य आपका है। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, उन्होंने भारत में ही लिखी थी, तो ये आपको करेक्ट लिख कर आना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अनिमेष बिना पलक झपकाए देखना, ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। और इसके बाद में ललित ललित काले घुंघराले में आपको मिलाना है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
ये देखिएगा, संस्कृति की पाठशाला है तो ये काशी की पाठशाला है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पूरब की ओर से चलने वाली पूर्वाई होती है, और यहाँ पर आभ्यंतर छोड़ा था तो आभ्यंतर में आपको मिलाना है भीतर की। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपको जरूर याद करना है। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को माना है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? भोली लिखना है, भोली आत्मकथा। संचारी भावों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें आपको 33 बताना है। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो उनका स्वभाव था सरल स्वभाव। क्या लिखना है? सरल स्वभाव। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसमें आपको द्वंद्व समास लिखना है। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक होती है? तो इसमें आपको लिखना है ये शांति का प्रतीक होती है। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद में आप ये पूरा पेपर देख सकते हैं। रीतिकालीन कवि, 2 कवियों के नाम और एक रचना लिखना है। जयशंकर प्रसाद तुलसीदास का जीवन परिचय। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप प्यारे विद्यार्थियों। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप चाहते हैं PDF के माध्यम से हम पढ़ें तो PDF भी आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और आप इन पेपर की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।